हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुण क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, वे जीवात्मा को कैसे बांध लेते हैं, उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो निश्चित इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है। प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है। हमने ये देखा था कि किस प्रकार भगवान इस जीव को गर्भस्थ करते हैं, प्रकृति माता प्रकृति के गर्भ में दृष्टिपात करके ना, और इस प्रकार वो सारी ही योनि में जितने भी जीव हैं सबके बीज प्रदाता पिता है। ये कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, इसी अध्याय में भगवान ने बताया है। अब तो इससे हम शुरू करें, इससे हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं गुरु गौरांग से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये देखिए 5वें श्लोक में भगवान फिर प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, और ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 5वें से लेकर 9वें श्लोक के बीच में इसमें तीनों गुणों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका प्रभाव क्या होता है, और वो किस प्रकार बांधते हैं हम जीवों को, ये इसका वर्णन भगवान ने किया है। तो देखिए जो सत्व गुण है वास्तव में इसका जो प्रवृत्ति होता है ज्ञान से। हरि हरि बोल। भक्तों से निवेदन है म्यूट रखें। होस्ट प्रभु हमारे या थोड़ा सा सेटिंग कर दें कि म्यूट रहे। ओके ठीक है, आप मुझे को होस्ट भी बना सकते हैं प्रभु जी। तो जो सत्व गुण है इसका प्राकट्य ज्ञान से होता है, और ज्ञान से सत्व गुण भी आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ज्ञान से सत्व गुण का जन्म होता है, रजोगुण का जन्म होता है हमारी इच्छाओं से, और तमोगुण का जो जन्म होता है वो अज्ञान से होता है। सत्व गुण का जो प्रभाव होता है, अगर कोई सतोगुणी होता है, जहां सत्व गुण प्रधान होता है, तो वहां पर प्रकाश उत्पन्न होता है, ज्ञान से प्रकाश आता है, यानी सतोगुण से जीवन में प्रकाश आता है। जबकि रजोगुण से क्या आता है, उस रजोगुण का क्या प्रभाव है, जहां रजोगुण होगा वहां पर असीम तृष्णा होगी, है ना, बहुत ज्यादा प्यास होगी, किसी चीज को पाने की लालसा बहुत होगी। और जहां तमोगुण होगा वहां पर भ्रम होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों का प्रभाव है, तीनों गुणों का। और किस प्रकार से ये तीनों गुण बांधते हैं, तो जो सत्व गुण है वो सुख और ज्ञान से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण आलस्य और प्रमाद से बांधता है। जो तमोगुण का प्रभाव जहां पर अधिक होगा वहां पर आलस, निद्रा, पागलपन ये सब होगा। और जबकि जहां रजोगुण ज्यादा होगा तो उसका वो किस प्रकार से हमको बांध के रखता है, सकाम कर्मों से। कि रजोगुण में असीम तृष्णा के कारण, असीमित इच्छाओं के कारण जीव शांति से नहीं बैठता, बहुत उद्यम करता है, प्रयास करते रहता है। तो वो बहुत क्रियान्वित रहता है, क्रियाशील रहता है, गधे की तरह परिश्रम करते रहता है। और जो सत्वगुण व्यक्ति होता है वो अब थोड़ा सुख और ज्ञान का अनुभव करता है, इसलिए वो बध जाता है। उसको फील होता है कि अरे मुझे तो पता है, मैं थोड़ा इनसे ज्यादा हूं। एक प्रकार से इस सुख और ज्ञान के कारण उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है, इस प्रकार वो बंध जाता है। तो ये तीन के तीनों गुण ही बंधनकारी हैं, हमें बांधते हैं। ठीक है, ये तीनों गुण ही हमें बांधते हैं। ठीक है, जैसे हम समझ लें कि एक लोहे की रस्सी है या लोहे का जंजीर है, उससे बंधा हो व्यक्ति, एक चांदी का जंजीर हो उससे बंधा हो व्यक्ति, एक सोने का जंजीर हो उससे बंधा हुआ हो व्यक्ति। फाइनली व्यक्ति बंधा ही है, जंजीर चाहे लोहे की हो, चांदी की हो, सोने की, उससे फर्क नहीं पड़ता, बांधते तीनों ही हैं।
तो इस प्रकार ये तीनों गुण हमें बांधते हैं। यही 3 गुण ही है जो जीव को इस भौतिक जगत में बांधते हैं। ये अदृश्य बंधन यही है। अच्छा, अब अगर हम इसमें एक प्रश्न करेंगे, इन तीनों गुणों में से शुद्ध कौन सा है, सबसे शुद्ध कौन सा है? आप सब जानते हैं कि तमोगुण सबसे निकृष्ट माना जाता है, इससे ऊपर रजोगुण और इससे ऊपर सतोगुण। तो सतोगुण सबसे शुद्ध माना जाता है। और इन तीनों गुणों में भगवान आगे बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में परस्पर खींचातानी चलती रहती है, प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जीव इन तीनों गुणों के द्वारा क्या है, खींचा जाता है। तो तीनों गुणों का आपस में प्रतिस्पर्धा चलता है। तो कभी आप देख सकते हैं, जैसे ये लो अगर सतोगुण है, रेड रजोगुण है, और ये जो ब्लू पर्सन है ये मान लीजिए तमोगुण है, तो ये तीनों आपस में खींचते हैं। तो कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है दोनों को हरा के, तो कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण। तो इस तरह से इन तीनों गुणों में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। इसलिए हम सब देख सकते हैं कि कभी कभी हम एक दिन में ही अगर हम अपने मूड को देखें तो कभी हम सतोगुण में रहते हैं, तो कभी हम रजोगुण में रहते हैं, तो कभी हम तमोगुण में रहते हैं। तो इन तीनों गुणों में परस्पर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि जहां सतोगुण होता है, जब सतोगुण होता है तो उसका क्या इफेक्ट दिखता है। फिर से भगवान बता रहे हैं कि शरीर के सभी द्वार ज्ञान और सुख से प्रकाशित हो जाता है जब सतोगुण जहां पर प्रधान होता है। अगर सतोगुण की प्रधानता है तो वहां पर, या कह लीजिए जहां सतोगुण उपस्थित है, तो वहां पर हम सही से ही चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, ज्ञान हमारा स्पष्ट होता है, कोई भ्रम नहीं होता है ना, और हम सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, और हमें क्लियर ज्ञान होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो जो हमारे सारी इंद्रियां हैं वो अपनी सही सही से, हम जो सुनेंगे, हम क्या सुन रहे हैं वो एकदम स्पष्ट होगा। हम कुछ खा रहे हैं तो सही से हमें स्वाद उसका मिल पाता है, हम उस स्वाद को सही से समझ सकते हैं। तो हमारी जो सारी शरीर के 9 द्वार हैं, वो मतलब उनके जो विषय हैं उनके प्रति वो बिल्कुल क्लियर रहती है अंडरस्टैंडिंग। अगर रजोगुण की प्रधानता होती है तो वहां पर क्या इफेक्ट दिखता है? लालच, आसक्ति, सकाम कर्म, अनियंत्रित इच्छा, अत्यधिक प्रयास, अति प्रयास, है ना। तो ये जब रजोगुण प्रधान होता है तो ये लक्षण दिखते हैं। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो क्या लक्षण मिलते हैं? अंधकार, जड़ता, मोह, मूर्खता और असावधानी। तो इस प्रकार भगवान 13वें श्लोक तक इन बातों का, तो आप ये समझ जाइए कि ये तीनों गुण, हाँ, हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, हर चीज, संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इन तीनों गुणों से बाहर हो। हमारा खाना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा हर चीज इन्हीं तीनों गुणों के मिश्रण से है ना। इन्हीं तीनों गुण, जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर, ये वास्तव में केवल 3 बेसिक कलर, उन्हीं के द्वारा ये क्या होते हैं, ये 3 बेसिक कलर से ही ये बनते हैं। और कितने कलर बनाए जा सकते हैं? उसी प्रकार प्रकृति के 3 गुणों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के स्वभाव और गुण जीवों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उन्हीं तीनों गुणों का मिश्रण है। तो ये जो 3 बेसिक हैं वो कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। ये 3 बेसिक कलर से कितने कलर बनाए जा सकते हैं? आप अंदाजा लगाइए। 1.68 करोड़ डिफरेंट कलर बन सकते हैं। तो इसी तरह से समझ जाइए, इतने स्वभाव, इतने गुण प्रकट करते हैं ये प्रकृति के 3 गुणों का मिश्रण। ठीक है, अब हमने कहा था कि नाउ इट्स टाइम, हम आज इस सत्र में, अगर आप लोग कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो जल्दी से ले लीजिए, और हम थोड़ा अपने स्वभाव को जानने का प्रयास करेंगे। किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है, बस आप रियल एनालिसिस करिएगा। तो हम यहाँ पर करीब 18 ऐसी क्राइटेरिया लेंगे। इन क्राइटेरिया के आधार पर हम आज अपने स्वभाव को जज कर सकते हैं कि वास्तव में हमारी वर्तमान स्थिति कैसी है।
और ये कोई शाश्वत नहीं है, ये बदलता रहता है समय के साथ ना, कि आज साल भर बाद 6 महीने बाद अगर हम फिर से परीक्षण करें तो जरूरी नहीं कि सेम रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये एक बार आज अगर हम सतोगुणी हैं तो हमेशा सतोगुणी ही रहेंगे, अगर हम रजोगुणी हैं तो हमेशा रजोगुणी ही रहेंगे, तमोगुणी हैं तो हमेशा तमोगुणी ही रहेंगे। हम इन गुणों के सेवन के आधार पर, अभ्यास के आधार पर अपने गुण को, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं प्रयास के द्वारा। तो आज अभी हम लोग इस परीक्षण को करते हैं। तो आप लोग सभी पेन पेपर ले लीजिए। तो पहला एक क्राइटेरिया लेते हैं, रंग। तो देखिए, अगर हमें हल्के रंग पसंद है, सफेद रंग पसंद है, लाइट कलर अगर पसंद है, तो आप ए मार्क कर लीजिए। अगर आपको रंग के आधार पर अगर चमकीले लाल, नारंगी, थोड़ा इस तरह के रंग पसंद है तो आप बी कर लीजिए। और अगर गहरे रंग जैसे काला, नीला, डार्क, बहुत ज्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप अपने लिए सी ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपको जो आपका हो वो आप नोट करते जाइए अपने लिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें भी बताने की जरूरत नहीं, घबराई नहीं। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप अपने स्वभाव का परीक्षण करना चाहते हैं कि हमारे पर कौन से गुण की प्रधानता है, हम कौन से गुण में स्थित हैं, हम सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, तो इस परीक्षण से आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा, सुबह उठने का समय। अगर आप 4 से 6 के बीच में उठ जाते हैं, प्राय अगर रोज आप 4 से 6 के बीच में उठते हैं तो आप ए ऑप्शन दीजिए। अगर 6 से 8 के बीच में उठते हैं तो बी ऑप्शन दीजिए, और 8 बजे के बाद उठते हैं तो सी ऑप्शन दीजिए। अगर पर्याप्त नींद आपकी पूरी हो जाती है 6 घंटे सोने से, है ना, और बढ़िया शांतिपूर्ण नींद आती है आपको, ज्यादा सपने अपने डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बढ़िया से 6 घंटे सोते हैं और आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो आप ए ऑप्शन दीजिए। और आप 8 घंटे सोने पर आपकी नींद पूरी हो रही है और बीच में सपने भी बहुत आ रहे हैं तो आप बी ऑप्शन दीजिए। और अगर 10 घंटे से ज्यादा सोने के बाद भी लगता है कि वो थके ही हैं, बहुत आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा और सोना चाहिए, आलसी बने हैं, उदास बने हैं, तो सी ऑप्शन दीजिए। इसके बाद पुस्तकें, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ने का आपको शौक है? आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, वो अच्छा लगता है तो ए दीजिए। भौतिक विकास की पुस्तकें अगर आपको पसंद आती हैं तो बी दीजिए। और कोई फिक्शन, मिथ्या, इस तरह की कोई किताबें पढ़ने में रुचि है तो आप सी ऑप्शन दे सकते हैं। फिल्में कैसी पसंद है आपको? अगर मान लीजिए कि कोई ज्ञान और शिक्षा पर आधारित फिल्में देखना आपको पसंद है तो ए ऑप्शन दीजिए। अगर कोई रोमांटिक फिल्म आपको देखने का बहुत अच्छा लगता है तो बी, और कोई डरावनी, भूतिया, इस तरह का कोई फिल्म देखने का है तो आप सी दे दीजिए। और अगर आप क्रिएटिव कब होते हैं? सुबह सुबह आपका माइंड काम करता है, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं, ए ऑप्शन दीजिए। अगर दिन में आपको क्रिएटिव आइडियाज सोचते हैं तो बी दीजिए। और रात्रि में जैसे ही रात होती है तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, तो सकारात्मक रचनात्मक बातें आती हैं, तो आप सी ऑप्शन दीजिए। आगे देखते हैं। अगर रोग आता है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? अगर रोग आने पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और हम थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं, तो ए दीजिए। लेकिन रोग आया तो हम उसको उपेक्षा करते हैं, नहीं नहीं हमें काम ही करते रहना है, ये हटाओ, ये सब तो होता रहता है, शरीर अस्वस्थ हो जो भी हो, लेकिन हम काम नहीं छोड़ पाते, अरे बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें काम करना ही करना है, अभी हम रेस्ट नहीं दे सकते, चाहे हमारा रोग बढ़ता ही जा रहा है क्यों, तब भी। तो ये बी ऑप्शन दीजिए। और पता ही नहीं चल रहा है कि हम रोगी भी हैं, कोई तीसरा आके बता रहे हैं प्रभु जी क्या बात है, आप थोड़ा अस्वस्थ दिख रहे हैं, थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा डॉक्टर को दिखाइए, क्या हालत हो गई आपकी? अच्छा, सच में मैं बीमार लग रहा हूँ क्या? मुझे पता ही नहीं है। तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, स्वस्थ है अस्वस्थ है पता ही नहीं चल रहा है, तो सी ऑप्शन दीजिए। आगे, संगीत, किस प्रकार का संगीत सुनने का हमें मन होता है? अगर हम शास्त्रीय और सुखदायक तो ए, कामुक आवेशपूर्ण रॉक या तो, और अगर ये रॉक और उदास, बहुत सैड सॉन्ग, और कोई रॉक म्यूजिक बहुत ज्यादा ध्वनि वाला कानों को प्रिय नहीं है,
वो सुने तो सी ऑप्शन दीजिए। ठीक है, और बहुत जो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर व्यवहार के दृष्टि में आप शांत, हंसमुख, स्थिर हैं, ये दीजिए। लेकिन बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है आपको, मूडी व्यक्ति हैं, तो आप बी दीजिए। और आप सुस्त रहते हैं, थोड़ा आलस आपके स्वभाव में है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आप सी ऑप्शन दीजिए। आपकी स्मरण शक्ति कैसी है? अच्छी है, ए दीजिए। ठीक ठाक है, बी दीजिए। और कमजोर है तो सी है। आई थिंक ये तो सब समझ ही रहेंगे। स्मरण शक्ति अच्छी का मतलब कि बहुत जल्दी से आपको मेमोराइज हो जाता है, काफी समय तक याद रहता है। और ठीक ठाक है मतलब थोड़ा परिश्रम करने पर याद होता है, थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं, और जल्दी से याद ही नहीं होता है। हम महीनों महीनों एक श्लोक भगवत गीता का याद करने का प्रयास कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। क्रोध बहुत कम, कभी कभी और अक्सर, इन आधार पर एबीसी आप दे सकते हैं। आप झूठ कब बोलते हैं? अक्सर ही झूठ बोलते हैं, आदत हो गई है, बड़ा मजा आता है झूठ बोलने के बगैर तो भोजन नहीं पचता, तो सी दीजिए। और अगर परिस्थिति के अनुसार कभी कभार झूठ बोलना पड़ जा रहा है तो बी दीजिए। और कभी नहीं बोलते तो ए दीजिए। वाणी कैसे बोलते हैं? मधुर, सुखदायक, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो ए। अगर थोड़ी आक्रामक है, बी। अगर हमेशा निगेटिव बातें ही हैं, तो फिर आप सी। आपका निवास स्थान कैसे रहते हैं? हमेशा साफ सुथरे घर में रहते हैं, साफ सुथरे ढंग से चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, ए दीजिए। कभी कभी साफ कर लेते हैं, 2-3 दिन में एक आध बार, सॉरी, तो बी दीजिए। हमेशा ही गंदगी में पड़े रहते हैं तो सी दीजिए। दान, अक्सर दान देते हैं, चैरिटी, तो ए। कभी कभी दे दिया, ओकेजनली, तो बी। और शायद ही कभी देते हो तो सी। क्षमा करना, बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं तो ए। किसी ने समझा बुझा दिया, अरे भाई ठीक है क्षमा कर दो, कोई बात नहीं है, तो चलो तब बी। और क्षमा कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई कितना समझा ले, चलो ऊपर से तो कह दिया अरे ठीक है चलो जाओ माफ किया, लेकिन अंदर ये आने दो अवसर, बताते हैं बदला लेके ही मानूंगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता है, तो सी दे दीजिए। और इसके बाद अगला है अपनापन। सभी व्यक्ति आपके अपने जैसे ही लगते हैं, लेकिन केवल परिवार और मित्र ही अपने लगते हैं, और किसी से अपनापन नहीं है, तो ए बी सी दीजिए। और क्षमा करिए मैं थोड़ा द्रुत गति से चल रहा हूं, आप सब समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा स्लो होना है तो हाथ उठा सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। तो खैर, और कठिनाइयों के समय में भी आप अगर धीर गंभीर बने हैं, थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, और तो आप ए दीजिए। और तनाव में आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है, विचलित हो जाते हैं, तो बी दीजिए। और अगर बस ये तुम्हारे ही कारण हुआ है, बस दोषारोपण करें, और पता नहीं ये मेरा ही किस्मत खराब है, जब देखो मेरे ही साथ ऐसा होता है, पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, सब सारी चीजें मेरे ही साथ ऐसे क्यों होता है, तो आप सी कैटेगरी दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सरसाइज था। अब इसमें आप खुद चेक करिए, काउंट करिए, आपका ए ज्यादा है, बी ज्यादा है या सी ज्यादा है। तो अगर ए आपका ज्यादा है तो आप सतोगुणी हैं, कंग्रेचुलेशन। और बी ज्यादा है तो रजोगुणी है, और अगर सी ज्यादा है तो तमोगुणी है। हो सकता है कि कुछ कुछ बराबर भी आ जाए, तो थोड़ा मिक्स चल रहा है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम अपने स्वभाव को समझ सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम किसी भी फील्ड में, शिक्षा क्या मिल रही है हमें कि अगर हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो अपने स्वयं के स्वभाव, आदतों, कमजोरियों और स्ट्रेंथ यानी विशेष गुणों से हमें परिचित होना बहुत आवश्यक है। तो अगर जब हम इनको जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं जानता तो वो उसको सुधार नहीं सकता, उसको बल में कैसे बदलेगा, उसको पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो इसलिए हमें अपनी वीकनेस को भी जानना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी जानना जरूरी है।
तो जब हम ये जानते हैं तब हम जाकर के कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गुण परीक्षण एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज रहा। आशा करते हैं आप सबको इससे लाभ होगा, निश्चित अपने स्वभाव को जानने के लिए। अब आगे हम सबको प्रयास करना है कि हम अपने को अधिक से अधिक सतोगुण में स्थित करें। क्यों ऐसा करें कि सतोगुण में स्थित करें? क्योंकि ये सतोगुण ही है जो हमें वास्तव में आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक जगत में ले जा सकता है। सतोगुण में होना बहुत आवश्यक है। हम अगर तमोगुण में है तो हमें प्रयास करना चाहिए हम सतोगुण में रजोगुण में आए, रजोगुण में है तो हम सतोगुण में आए। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम चाहे जिस भी गुण में है कम से कम पहले सतोगुण में आए, क्योंकि यही सतोगुण से हमारे हृदय में ज्ञान आता है और तब हम वास्तव में सतोगुण से जाकर के तब हम इन तीनों गुणों को पार करके आगे बढ़ सकते हैं, शुद्ध सत्व में आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो ये सतोगुण ही स्प्रिंग बोर्ड की तरह है, या कहिए कि जैसे अगर मान लो हमें गोलोक वृंदावन धाम में या आध्यात्मिक जगत में जाना है और हवाई जहाज से जाना है, तो हवाई जहाज का रनवे ये सतोगुण है। अगर हम सतोगुण में नहीं आएंगे, यानी कह लीजिए कि हवाई जहाज हम कहीं से तो नहीं उड़ा सकते, हवाई जहाज को उड़ाना है तो हमें रनवे पर आना होगा। तो इसलिए सतोगुण बहुत आवश्यक है। अगर हम सतोगुण में नहीं है तो हमारी आध्यात्मिक जगत की हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगी, हम इसी बंधन में रहेंगे। तो अगर हम इन तीन गुणों से ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें सतोगुण की खेती करनी होगी, सतोगुण की आदतों को मजबूत करना होगा और हमें देखना होगा कि जो सतोगुण है वैसे कार्य, जैसे सफाई, हमें सफाई को महत्व देना चाहिए। सफाई सतोगुण का लक्षण है, तो हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा वस्त्र पहने, साफ सुथरा भोजन खाए, साफ सुथरा जगह रहें, चीजों को व्यवस्थित रखें, लाइट कलर पसंद करना चाहिए फिर, और समय से उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठने का। तो ऐसी कुछ आदतों की जब हम खेती करेंगे तो हमारे गुणों में परिवर्तन होगा। तो ये अभ्यास करना होगा। फिर आगे चलते हैं। आगे भगवान देखिए बता रहे हैं इस 14वें से 17 श्लोक तक की, अगर मान लीजिए किन गुणों की खेती हम या कौन से गुणों का प्रभाव किस समय तक रहता है तो क्या इफेक्ट आता है। अगर हम देखिए सतोगुण दीर्घ काल तक अगर हम सतोगुण का अभ्यास करते हैं या सतोगुणी बने रहते हैं तो हमें इस शरीर को त्यागने के बाद उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। महर्षियों के लोक को महर लोक प्राप्त होते हैं, उच्च लोक पृथ्वी से ऊपर के लोक प्राप्त होते हैं, है ना। तो 7 लोग ऊपर हैं, 7 पृथ्वी के से 6 लोग नीचे, और या पृथ्वी से 7 लोग नीचे और पृथ्वी को लेकर के 7 लोग ऊपर हैं, 14। 14 भुवन एक पति होई, भूत दो त्रिष्ठय नहीं सोई। तो इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। तो उच्च लोकों में महर लोक आता है, ऋषियों का ऊंचे लोकों को हम प्राप्त करते हैं अगर हम सतोगुण शरीर का त्याग करते हैं दीर्घ काल तक सतोगुण का अभ्यास करके। और रजोगुण का अगर दीर्घकाल अभ्यास करते हैं तो हम शरीर छोड़ने के बाद पुनः हमें किसी भूलोक में आना पड़ता है, भूलोक में ही आएंगे और मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे। और तमोगुण में अगर अधिक समय तक हम बने हुए हैं, तमोगुणी हैं, और जब शरीर छोड़ते हैं तो उसके बाद ऐसे व्यक्ति को पशु योनि प्राप्त होती है। और अगर अल्प काल में देखिए, यानी जो क्षणिक प्रभाव होता है सतोगुण का, वो है ज्ञान, रजोगुण का लालच, और तमोगुण का केयरलेसनेस, लापरवाही। और अगर मध्य काल तक हम सतोगुण का अभ्यास करते हैं, सतोगुणी बने रहते हैं, तो ये हमें शुद्ध करता है, रजोगुण हमें कष्ट देता है और तमोगुण हमें अज्ञानता में डालता है। तो ये थोड़े समय में प्रभाव, दीर्घ काल का प्रभाव और मध्य काल का प्रभाव है इन तीनों गुणों का। भगवत गीता में भगवान यही बात बता रहे हैं 18वें श्लोक में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो सब कुछ गुणों के द्वारा होता है? भगवान कह रहे हैं हाँ, यह सभी गतिविधियां इन गुणों के ही
कार्य सभी गतिविधियों में ये गुण ही कार्य करते हैं। एक जगह भगवान ने कहा है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण ही सर्वाणि कर्म, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम अपने आप को करता मानते हैं, लेकिन देखा था ना शुरू में हमने एक चित्र दिखाया था जिसमें ये तीनों गुण रस्सियों से हमें क्या करते हैं, जीव को बांधे होते हैं, और उन्हीं को जैसे कठपुतली रस्सियों में बंधी होती है, और जो कठपुतली नचाने वाला होता है वो उंगलियां हिलाता है तो अपने आप वो कठपुतली नाचती है। तो साधारण बच्चा देख के सोचता है, अरे ये देखो, ये तो कठपुतली खुद से नाच रही है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके पीछे वो रस्सी बंधी हुई है और वो उंगलियां चल रही हैं कठपुतली नचाने वाले की। तो इसी प्रकार से हम इन तीन गुणों के द्वारा ही नचाए जाते हैं। हमारी सारी गतिविधियां इन्हीं तीन गुणों के प्रभाव के कारण होता है, हम बद्ध हैं। तो अर्जुन कहता है, अरे इससे मुक्ति का कोई अर्थ, मतलब इससे मुक्ति का अर्थ है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए? तो भगवान कह रहे हैं, यस, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और उनके कष्टों से मुक्ति, और इसी जीवन में अमृतमय जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। तो ये समझ जाइए। अब आगे अर्जुन फिर प्रश्न पूछता है कि अच्छा ये बताइए, तो जो इन गुणों से परे हैं व्यक्ति, उनके क्या लक्षण होते हैं? हाँ, और कैसे पहचानेंगे? भाई लक्षण नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति गुणों से परे है या गुणाधीन है, गुणातीत है या गुणाधीन है, और उसका आचरण कैसा होता है, और पार करने की, इन गुणों से ऊपर उठने की प्रक्रिया क्या है? तो ये अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, तीन प्रश्न पूछते हैं। 21वें श्लोक में तो भगवान उत्तर देते हैं, 22वें श्लोक में गुणों से परे जाने के क्या देते हैं, जो गुणों से परे हैं उनके लक्षण बताते हैं, और 23 से 25 श्लोक में ऐसे व्यक्ति का आचरण बताते हैं। तो कृपया आप लोग भगवत गीता में अध्ययन करिएगा। और 26वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो गुणों से परे जाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। वो क्या प्रोसेस है, हाउ वी कैन ट्रांसमाइग्रेट दीज थ्री मूव्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये प्रकृति के तीन गुणों से परे कैसे जा सकते हैं, इसका वर्णन, उस विधि का वर्णन, बड़ी पावरफुल विधि है, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ये, क्योंकि यही हमारे इस ज्ञान का लक्ष्य यही है, ये ज्ञान योग का लक्ष्य यही है ना, कि हम किस प्रकार से भक्ति में दृढ़ हो सकें और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकें, उसके लिए इन तीन गुणों से मुक्त हो सकें। इसीलिए भगवान ने शुरू में कहा ये बात कि ये ज्ञान अब तक के ज्ञान में श्रेष्ठ है, ज्ञान योग में सबसे अच्छा ज्ञान दे रहे हैं भगवान, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने पर हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और उस सिद्धि क्या है, इन तीन गुणों से ऊपर उठना। तीन गुणों में अगर रहेंगे तो हम कभी भी भगवत प्रेम या भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। इन तीन गुणों से ऊपर उठना ही है हमें। तो क्या विधि है? तो कहते हैं, माम चयोव्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भुवाय कल्पते। तो यहाँ पर माम चयो अव्यभिचारेण, एक व्यभिचार होता है और एक अव्यभिचार। अव्यभिचार मतलब एकदम सत्यत्व का भाव होना चाहिए भगवान के प्रति। माम चयो अव्यभिचारेण, ऐसा नहीं कि सोमवार शिव जी, मंगलवार हनुमान जी, बुधवार कोई और, बृहस्पतिवार कोई और, शनिवार को शनि महाराज को। नो, ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। अगर हमें वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों से पार जाना है तो भगवान कह रहे हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। और कौन सा योग बताया? पहले तो बहुत सारे योगों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भुवाय कल्पते। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, वो जान पाता है वास्तव में। शुद्ध भक्ति का शुरुआत तभी होता है जब हम ये समझ पाते हैं कि हम ब्रह्म हैं। कौन से ब्रह्म? जीव ब्रह्म, मतलब परम ब्रह्म नहीं है, परम ब्रह्म तो भगवान ही है। हम जीव ब्रह्म है, आत्मा है, सच्चिदानंद भगवान के अंश, इस बात को समझते हैं। तो तभी जब प्रकृति के तीन गुणों से परे जाते हैं, तो शुद्ध आत्मा इन तीन गुणों से परे है। तो अब देखिए, जो ब्रह्म है,
या परम ब्रह्म है या भगवान का आध्यात्मिक जगत, वो 3 गुणों से बाहर ही है। आत्मा भी 3 गुणों से बाहर जब तक नहीं होगी, हम जीवात्मा, तब तक उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण के ऊपर सतोगुण, और सतोगुण के ऊपर है ब्रह्म या शुद्ध सत्व, जिसमें हमें जाना है। अर्जुन को भी भगवान ने कहा, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुना। अर्जुन को कहा है भगवान ने कि अब तुम आगे बताएंगे, आप लोग देखेंगे, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। ये आदेश है भगवान का हम सबके लिए, हम सबको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो अर्जुन प्रश्न करता है, देखिए कोई कंफ्यूजन न रह जाए हम लोगों के लिए। अर्जुन ने प्रश्न किया, अरे आप तो कह रहे भक्ति से तो आपको प्राप्त करना है, फिर आप ब्रह्म भुआए कल्पते कह रहे हो, ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो भक्ति से तो आपने कहा था कि मुझे प्राप्त करता है व्यक्ति। तो भगवान अब यहाँ एक राज का उद्घाटन कर रहे हैं। जो लोग ब्रह्मवादी होते हैं, निराकार ब्रह्म ज्योति को सब कुछ मानते हैं, उनके लिए भगवान एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन को भी बता रहे हैं कि अरे अर्जुन, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, कहीं और मत जाओ, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय मैं ही हूं। ब्रह्मणो ही हम प्रतिष्ठा हम। तो जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के अंग की कांति है, कुछ और नहीं है। तो भगवान का ज्ञान 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और स्वयं भगवान के रूप में। तो भगवान को जानने का ये 3 स्तर है, भगवत साक्षात्कार के 3 स्तर हैं। सबसे पहले ब्रह्म का, तो जो केवल ज्ञान योग के द्वारा जानने का प्रयास करता है वो ब्रह्म तक ही पहुंच पाता है। ध्यान योग के द्वारा परमात्मा तक का ज्ञान होता है, लेकिन जो भक्ति योग करता है अर्जुन, वो मुझे दुभ्यश्याम सुंदर रूप में स्वयं मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में समझ पाता है। तो ये इस अध्याय को समाप्त करते हैं यहाँ पर, अंत में भगवान ये बता करके, और कहते हैं इससे जो शिक्षाएं हमने देखा कि संग बनाता है और बिगाड़ता भी है। यस। तो हम संगति, प्रकृति के 3 गुणों की संगति में रहते हैं तो हम बद्ध रहते हैं, है ना। और अगर हम भगवान का संगत करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उन 3 प्रकृति के गुणों से बाहर ले जाते हैं। तो अच्छे व्यक्ति का संगत हमें अच्छा बनाता है, और बुरे व्यक्ति का संगत हमें बुरा बनाता है। अगर हम घमंड करते हैं, जैसे आप देखते हैं सतोगुणी व्यक्ति थोड़े से अभिमान के कारण बंधन में आ जाता है, गिर जाता है, सुख और ज्ञान से बंध जाता है। तो घमंड किसी भी प्रकार से हमें उठा नहीं सकता, वो गिराता ही है। और इस भौतिक प्रकृति में वास्तव में नीचे गिरना ही इस संसार का नियम है। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप सबको पता है, कुछ भी चीज ऊपर फेंक दीजिए वो नीचे ही आती है, तो नीचे गिरती है। अगर वास्तव में हमें नीचे नहीं गिरना है तो हमें प्रयास करना होगा। अगर हम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अगर बने रहना चाहते हैं तो भी हमें प्रयास करना होगा। अगर हमने प्रयास छोड़ दिया तो हम ऊपर नहीं उठेंगे बल्कि नीचे ही आएंगे। तो अगर हम जहां पर हैं वहां बने रहना है या वहां से ऊपर उठना है, तो दोनों परिस्थितियों में हमें प्रयास करना होगा। तो अगर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हमें प्रयास करना होगा, संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अरे रे बहुत अच्छा, आज तो हमने इतने भगवान के नाम जप कर लिए, हो गया, 16 माला जप हो गया, बहुत है, ठीक है, संतुष्ट नहीं। हमें 16 माला पर टिके रहने के लिए हमें प्रतिदिन 16 माला ध्यान पूर्वक करना है और उसे और आगे बढ़ाना है। नहीं बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे हमारी 16 माला में डिग्रेडेशन भी होने लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हम जिस भी स्थिति में है उस स्थिति पर बने रहने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा और आगे बढ़ने के लिए भी प्रयास करना होगा, अन्यथा इस प्रकृति का नियम है नीचे गिराना। हर संसार देख सकते हैं, भौतिक प्रकृति में कोई भी चीज होगी तो उसमें डिटोरिएशन ही होता है, डिटोरिएशन ही होता है। यस, आध्यात्मिक उड़ान से पहले सत्वगुण में होना बहुत जरूरी है। तो सत्वगुण रनवे है। हमने कहा कि अगर आप सत्वगुण से भी ऊपर उठना चाहते हैं, 3 गुणों से परे जाना चाहते हैं, तो पहले हमें सत्वगुण में आना होगा, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। और संतुलन एक महत्वपूर्ण शब्द है। हमें इन अपने कार्यों में संतुलन बनाते हुए अपने आप को, संतुलन सत्वगुण का ही लक्षण है। सत्वगुणी व्यक्ति बैलेंस करके चलता है, चीजों को जो जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से रख के अपने असली उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, बैलेंस बनाते हुए। ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज्यादा आसक्त हो जा रहा है या बिल्कुल
विरक्त हो जा रहा है, जितनी आवश्यकता है उतना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो एक नजर में अध्याय देखें तो 1 से 4 तक जीवात्मा की का प्रकृति से संग के विषय में भगवान ने बताया, और 5 से 9 तक ये 3 गुण कैसे बाधते हैं, और 10 से 20 तक गुणों का कार्य और प्रभाव और परिणाम, और 22 से लेकर 27 श्लोक में भगवान बताते हैं कि हम गुणातीत कैसे बन सकते हैं, इन गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं। 21वें श्लोक में अर्जुन ने वही 3 प्रश्न पूछे थे कि वो प्रकृति के 3 गुणों से जो परे है उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है, और प्रकृति के 3 गुणों से पार कैसे पाया जा सकता है। 21वें अध्याय में 3 प्रश्न पूछा, तो 22 से लेके 27 तक में उसका उत्तर दिया था कि कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं। तो अब इस अध्याय के बाद हमने 14 अध्याय 13 और 14 कंप्लीट किया। अब अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया भगवान ने कि प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, वो कैसे जीवात्मा को बांध लेते हैं, और उनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। अर्जुन अब कुछ और प्रश्नों का उत्तर भगवान से जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि भाई देखिए, बंधन कहाँ होता है? जेल में ही होता है ना। जेल में जीव बंधा होता है, बंधन होता है जेल में। तो अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, तो क्या जितने भी जीव हैं, सारे जीव बंधन में ही है, इसी जेल में ही है, इसी भौतिक प्रकृति में ही है, 3 गुणों से बंधे ही हैं? और भगवान, क्या आप भी कुछ हमारे जैसे हो क्या? आप भी कैदी ही हो जैसे बद्ध जीव हैं? तो क्या कृष्ण भी कैद में ही हैं? और फिर अच्छा, उन व्यक्तियों का क्या क्या होता है? उनका जो जेल में ही आसक्त हो जाते हैं, वो जेल में ही अपना एक साम्राज्य बना लेते हैं। ओ बस, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उन लोगों का क्या होता है जो जेल को ही अपना स्थायी निवास बना लेते हैं? और ये बताइए कि ये सब पता कहाँ से चलता है? ये जो स्वतंत्रता का मार्ग है, ये कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से पता चलता है? थोड़ा स्वतंत्रता का एक मार्ग प्रकृति के 3 गुणों से उठने का तो भगवान ने बता दिया ना, 26वें श्लोक में कहा माम च यो व्यभिचारिण, लेकिन थोड़ा डिटेल और जानना चाह रहा है। तो इन सब जो हमारा अगला अध्याय 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, इसमें भगवान इस बातों को बताने जा रहे हैं। तो उस अध्याय को शुरू करने से पहले एक एनालॉजी थोड़ा समझें आप लोग, तो अध्याय को समझने में आसानी होगी। ये एक दुर्ग है, दुर्ग दिख रहा है, आप सब किला आप जानते ही होंगे। तो जनरली इस किला को हम जेल के रूप में समझ सकते हैं। वास्तव में पहले अंग्रेजों के जमाने में जो पुराने किले थे वो जेल के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता था, क्योंकि यहाँ से किसी को भागने में थोड़ी आसानी नहीं होती। दीवारें ऊंची ऊंची होती हैं, मोटी दीवारें होती हैं, चारों तरफ खाई होती है, तो भाग नहीं पाते। तो इसको अगर हम जेल के रूप में लें तो आप समझ जाइए कि ये जो हमारा भौतिक जगत है, थोड़ा आप संक्षेप में ही हम आपसे कहना चाहें, एनालॉजी को समझिए। ये जो भौतिक जगत है ना, ये भी एक जेल के समान है। और जैसे जेल में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको सबसे पहले क्या दिया जाता है? उसको एक परिधान दिया जाता है, जेल का परिधान होता है। तो इस भौतिक जगत रूपी जेल में हम जब जीवात्माएं आई तो उनको परिधान क्या दिया गया? क्या है परिधान? ये जो शरीर है ना, ये परिधान है, शरीर ही परिधान है। अर्थात जो हमारी बॉडी है वो जेल के कैदियों का वस्त्र जैसे होता है, वैसे ही है। और सोचिए हम अपने शरीर से कितने आसक्त होते हैं, बड़ा अहंकार भी होता है। तो जैसे जेल का कैदी, उसको कपड़ा मिले और उस पर लिखा हो बिल्ला नंबर 420 या कैदी नंबर 420 लिखा होता है उनके कपड़ों पर, तो बड़ा खुश हो जाए, अरे वाह क्या टी शर्ट मिला है मुझे, 420 नंबर का लिखा हुआ। वैसे हम लोग भी क्या बढ़िया एकदम गोरा शरीर मिला है, वो ये सोचे क्या डोले सोले मिले हैं मुझे,
तो ऐसे ही हम लोग इस शरीर का अभिमान करते हैं, लेकिन वास्तव में हम कैदियों का परिधान है। इसके बाद अगर जेल में होता है तो कुछ कुछ कैदियों को बांध के रखा जाता है ना, तो वो बंधन क्या है? वो यही है प्रकृति के 3 गुण। तो देखिए, कोई रजोगुण से बंधा होता है, कोई तमोगुण से, कोई सतोगुण से। तो जेल में भी सारे कैदी एक ही प्रकार के बंधन से नहीं बंधे होते। ज्यादा खूंखार होता है, उसकी मोटी बेड़ियां होती हैं, किसी किसी की थोड़ी पतली हल्की फुल्की होती हैं, किसी को नहीं भी बांधते। जो थोड़ा लो लेवल का क्रिमिनल होता है, उसको थोड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, वो उन बेड़ियों की है, उस बंधन के समान है। और वास्तव में अगर देखें तो ये संक्षेप में देखिए, ये दुर्ग भौतिक जगत है, बंदी जीवात्मा है, वर्दी शरीर है, बेड़ियां 3 गुण है, और जेलर माता दुर्गा, दुर्ग की जो कंट्रोलर है माता दुर्गा, वो क्या है? जेलर की तरह है। तो ये एक एनालॉजी दी जाती है। तो ये भौतिक जगत एक जेल के समान है। तो अच्छा, आप लोग ये समझ जाइए कि भाई जेल में किसी को क्यों डाला जाता है। तो जेल में किसी को क्यों डाला जाता है? उसका एक उद्देश्य होता है ना, कोई भी स्थान होता है उसका एक उद्देश्य होता है। तो जेल का उद्देश्य होता है कि थोड़ी सी दंड दें। क्यों दें? जिससे कि वो सुधर जाए। वास्तव में सुधारने के लिए ही दंड का प्राविधान होता है या जेल है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सुधरने के लिए। तो उसी प्रकार जो भी स्थान है, अगर उस स्थान के उद्देश्य को हम अच्छे से समझ पाते हैं तो हम उस स्थान का सही से उपयोग कर पाते हैं। किसी भी स्थान का उससे जुड़ा एक उद्देश्य होता है जिसके लिए वह स्थान बना होता है। तो इस जगत का भी जहां हम रह रहे हैं एक उद्देश्य है, और जब हम उसको जान लेते हैं, हाँ, उसे जानने पर ही हम वह कार्य कर पाएंगे जिसके लिए हम वहां पर आए हैं। तो वास्तव में इस भौतिक जगत का भी एक उद्देश्य है। इस भौतिक जगत का भी उद्देश्य यही है कि हम सबको यहाँ से सुधारा जाए और हमें वापस जहां से हम इस भौतिक जगत में आए हैं वहां पर जाया जाए। तो अगर हम ये उद्देश्य को जानते रहेंगे तो फिर हम इस भौतिक जगत में आ करके वैसा ही कार्य करेंगे। तो हम जब इस भौतिक जगत में आ गए हैं तो इस भौतिक जगत में अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम एक प्रकार से कैद में आ गए। अब हमें यहाँ पर अच्छा आचरण करना है, अपने आप को सुधारना है, और जिससे कि हम वापस अपने असली जगत में पहुंच सकें। तो ये सब बातों का चर्चा अब हम लोग इस अध्याय में करेंगे। तो इस जगत के बारे में इस 15वें अध्याय का जो शुरुआत होता है उसमें भगवान इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा संक्षेप में हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने इस भौतिक जगत की तुलना की है और एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड वृक्ष से किया है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष कॉम्प्लिकेटेड, ये भौतिक जगत भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? 15वें अध्याय का शुभारंभ हो रहा है और भगवान उवाच, भगवान कहते हैं पहले क्या? ऊर्ध्वमूलमध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो वास्तव में इस वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष क्यों लिया, और ये किसके लिए कह रहे हैं भगवान? ये इस भौतिक जगत के लिए कह रहे हैं। तो हम इस भगवान के एक श्लोक के वर्णन को कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऐसा कोई वृक्ष आप लोगों ने देखा है? इस भौतिक जगत में ऐसा अनुभव नहीं है। जनरली भौतिक जगत में वृक्ष की शाखाएं ऊपर होती हैं, जड़ें नीचे की तरफ होती हैं, लेकिन कह रहे हैं, कहा जाता है कि अश्वत्थ वृक्ष, यानी ये जो भौतिक जगत है ये उल्टे वृक्ष के समान है। तो उल्टा क्यों है? क्योंकि वास्तव में ये आध्यात्मिक जगत का विपरीत है ना। जो वास्तविक है जगत, आध्यात्मिक जगत, उसका विपरीत है। तो आप देखिए, ऐसा अनुभव हम कर सकते हैं जब तालाब के किनारे
एक कोई वृक्ष होता है, उसकी प्रतिबिंब अगर तालाब में बनती है तो ऐसे ही लगता है, उसकी जड़ें ऊपर की तरफ और शाखाएं नीचे की तरफ, जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। तो वास्तव में जो ऊपर वाला वृक्ष है ये आध्यात्मिक जगत है, लेकिन ये जो नीचे है वो क्या है, ये भौतिक जगत है, जो वास्तविक जगत का प्रतिबिंब है, विकृत रूप है, जस्ट उसका उल्टा है। आध्यात्मिक जगत में प्रेम है तो भौतिक जगत में काम है, उसका उल्टा है ना। तो ये इसलिए उल्टा दिख रहा है। अच्छा, तो प्रतिबिंब अगर है, विकृत प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब बनने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना। तो अगला प्रश्न ये है कि ये जो आधार क्या है, किस पर खड़ा है ये, या कह लीजिए जो विकृत प्रतिबिंब है, उल्टा वृक्ष है, वो किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो माध्यम क्या है। तो वो माध्यम है जीव की स्वतंत्र इच्छा। तो हमारी स्वतंत्र इच्छाओं के कारण ही ये वास्तविक जगत को इस भौतिक जगत के रूप में प्रतिबिंबित होना पड़ा। तो हमारी स्वतंत्र इच्छा क्या, ईश्वर बनने की, भोग करने की, स्वामी बनने की। तो भगवान को ये विकृत जगत देना पड़ा कि ठीक है, अब जाओ आप वहां पर स्वामी बनो, भोक्ता बनो। तो ये हमारी स्वतंत्र इच्छा है। अच्छा, अस्वस्थ वृक्ष ही क्यों लिया, तो हमने कहा कि तो इसलिए भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत विशाल। तो उस जिस प्रकार ये भौतिक जगत तीन गुणों के बंधन इसमें होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसी तरह ये वृक्ष भी है। तो इसलिए इसी वृक्ष को चूज किया, आम का, नीम का, सेब का, या बहुत सिंपल वृक्ष को नहीं लिया। वृक्ष कॉम्प्लिकेटेड इसलिए चूज किया भगवान ने, क्योंकि उदाहरण देने के लिए, क्योंकि वास्तव में भौतिक जगत भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत जटिल होता है। अश्वत्थ का वृक्ष, बरगद का वृक्ष आप देख सकते हैं ये। अच्छा, इसकी जड़ क्या है, पहली जड़ क्या है, तो इसकी पहली जड़ है ब्रह्मलोक। शुरुआत कहां से होती है, ब्रह्मलोक से। फिर जो इसकी जो शाखाएं हैं, ये इस लगत जगत के विभिन्न लोक और प्रजातियां ये सब हैं, जीव हैं। तो पत्तियां क्या हैं, वो वेदों के कर्म कांड विभाग हैं। जैसे हरी हरी वृक्ष की पत्तियां होती है ना, तो वास्तव में ये वेदों में जो कर्म कांड विभाग है, वो इस तरह से लुभावने हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि उससे भौतिक भोगों की प्राप्ति होती है ना, इसलिए। तो अभी अब इसका फल क्या है, तो फल है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस भौतिक जगत का जो फल है, या भौतिक जगत रूपी वृक्ष का जो फल है, वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो हम महाभारत ग्रंथ से हमें पता चलता है कि वास्तव में इस भौतिक जगत में धर्म का पालन करके हम अर्थ अर्जित करते हैं, और उससे काम की पूर्ति करते हैं, और उसके बाद फिर हम किस प्रकार मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस भौतिक जगत का रूपी वृक्ष का फल है। तो इस वृक्ष का पोषण कैसे होता है, खाद पानी कहां से मिलता है, तो ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, यही इस भौतिक जगत का पोषण करते हैं। ये पहले 2 श्लोकों में ये सारी बातें भगवान ने बता दी अर्जुन को, है ना। तो अर्जुन कह रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा जटिल है, उलझाऊ है ये। तो भगवान कहते हैं, यस, तीसरे श्लोक में ये कहते हैं, यस, कोई नहीं जान सकता, बिल्कुल ये बहुत आसान नहीं है समझना कि इसकी जड़ें कहाँ है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये भौतिक जगत का पार पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है, बहुत विशाल है। तो इसलिए भगवान ने कहा। तो अर्जुन कह रहा है कि अच्छा, फिर कैसे कोई मुक्त हो सकेगा। तो भगवान उसका उपाय बताया, यस, दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प के साथ इस पेड़ की जड़ को काट कर। तो भाई काटने के लिए कुछ चाहिए ना, किससे काटें, तो कह रहे हैं विरक्ति की कुल्हाड़ी से, वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसे काटा जाए। अर्जुन पूछ रहे कैसे काटा जाए, तो कह रहे हैं विरक्ति की कुल्हाड़ी से, वैराग्य की कुल्हाड़ी से। तो वैराग्य से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम शरीरधारी हैं, तो शरीर को निर्वहन के लिए कुछ तो करना होगा। लेकिन कैसी विरक्ति, कौन सी विरक्ति, कि जो अनावश्यक है,
जरूरत से ज्यादा जो हम आसक्ति पाल रखे हैं उसको हमें काटना होगा। नहीं तो फिर हम फंसे रहेंगे। तो जैसे शरीर का तापमान जिससे जरूरी है ना, एक 98 पॉइंट समथिंग आवश्यक है, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, तो वो स्वस्थ है। उससे ज्यादा हो जाए तो भी कम है, खतरनाक है, और कम हो जाए तो वो भी खतरनाक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है एक बॉडी को चलाने के लिए। तो उसी तरह से शरीर हमारी जो आवश्यकताएं हैं मिनिमम, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हम आसक्त हो जाते हैं, वो आसक्ति को काटनी होगी। हाँ। और भाई जब कुल्हाड़ी से हम कुछ चीज को काटते हैं तो कभी कभी क्या होता है, धार उसके कमजोर हो जाते हैं, यानी थोड़ा ढीला पड़ने लगता है। तो क्या करें, ये वैराग्य की कुल्हाड़ी को तेज कैसे करें, यानी वैराग्य को कैसे बढ़ाएं। तो भगवान कहते हैं ज्ञान और विवेक से। भगवान कहते हैं ज्ञान और विवेक से। तो ज्ञान और विवेक कैसे आता है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, जब हम निष्काम कर्म योग करते हैं। जब निष्काम भाव से कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है। अच्छा, ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं इस वृक्ष को हमने काट दिया वैरागी की कुल्हाड़ी से। तो फिर हम आगे आगे क्या क्या होगा आगे, जो इस वृक्ष में निवास करने वाले हम जीव हैं, पक्षी हैं, इस जगत में रहने वाले, इस जगत को हम काट देंगे तो फिर आगे क्या होगा। आगे क्या करना होगा काटने के बाद। तब भगवान उपाय बताते हैं कि ऐसे स्थान की खोज करो जहां से वापस ना आना पड़े। और मेरी शरण ग्रहण करो। तो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तो ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए। तो अर्जुन कह रहा है कि अच्छा बताइए, वहां से लौटना न पड़े और आपकी शरण लेनी पड़े, तो आपकी शरण कैसे, उसकी विधि क्या है। तो भगवान उसका उपाय बताते हैं कि भाई उसके लिए तुम्हें मिथ्या अभिमान के भ्रम से मुक्त होना पड़ेगा, स्वामित्व के भाव को त्यागना होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो हमें जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त होना होगा। और जो ऐसा मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो अब एक चीज यहां समझिए कि ये भौतिक जगत जो हमारा है, ये वास्तव में क्या है। ऐसे इस पर चर्चा हो चुकी है, आप लोग समझ चुके हैं, ये अस्पताल है या होटल। यानी होटल क्या होता है, भोग के लिए होता है, अस्पताल रिकवरी के लिए होता है या सुधार के लिए होता है। तो वास्तव में ये भौतिक जगत हमारा क्या है, हमने देखा ना, जिस प्रकार जेल सुधार के लिए होता है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत हमारे उपचार के लिए है, ये अस्पताल की भांति है वास्तव में। और यहाँ पर जो है हमें ट्रीटमेंट लेकर के अपने आप को स्वस्थ करके आगे निकलना है। केवल भोगों में ही लिप्त नहीं रहना है, अपने वास्तव स्वस्थ होकर के अपने वास्तविक घर वापस जाना है। तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि अच्छा वो जो आप कह रहे हैं, वो जो आपका शाश्वत स्थान है, वो कैसा है। तो भगवान कह रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। है ना, वो वहां एक बार जाने के बाद वापस वहां सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने के लिए, जैसे इस भौतिक जगत में अभी ये अंधकार में है, यहाँ पर इसको प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है।
लेकिन भगवान के धाम में किसी सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश देने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं भगवान की अंग कांति से प्रकाशित होता है। तो और क्या कह रहे हैं कि क्या वहां से वापस आना पड़ेगा क्या? तो जैसे एक बार अस्पताल में कोई व्यक्ति जब स्वस्थ हो जाता है तो उसको फिर ठीक है, वापस घर भेज दिया जाता है। तो वो घर कैसा है, जहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। जैसे होटल में क्या होता है, होटल में जाने पर तो भाई जब तक बिल पे करेंगे ठीक है, उसके बाद बाहर आपको निकाल दिया जाता है। लेकिन भगवान का धाम ऐसा नहीं है। भगवान के धाम में एक बार हम चले गए तो वहां से वापस आना नहीं होता, कभी नहीं। यस, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। ये वास्तव में ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा चर्चा है, लेकिन थोड़ा हम इसको स्किप करेंगे। हमारा ब्रह्मांड एक अंडे आकार में होता है, नारियल की तरह, अंदर से बहुत अंधकार होता है, आधा जल भरा होता है। तो इसके लिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता होती है इसको प्रकाशित करने के लिए, लेकिन भगवान के धाम के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो भगवान अपने धाम का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई होता है। तो और वो कंडीशन क्या है कि भाई अगर हमें वहां जाना है तो कुछ गुणों को विकसित करना होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त, अपने रोग को दूर करना होगा, स्वस्थ होना होगा, तब हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो अर्जुन आगे प्रश्न करता है कि जीवात्मा यहाँ फिर आई क्यों, है ना। तो जीवात्माएं यहाँ पर आई क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, इसका बड़ा ट्रिकी उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो जीव आत्माएं हैं वास्तव में ये मेरी ही अंश हैं, हाँ, मेरे ही अंश हैं। और अब ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, मन सहित छवो इंद्रियों से इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रही हैं। तो लेकिन अब प्रश्न तो ये है कि आई क्यों? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो चूंकि जब हम अंश हैं तो अंशी के गुण होंगे कि नहीं होंगे हमारे अंदर। जैसे यहाँ देख रहे हैं ये बड़ा अच्छा शाही पनीर ही समझ लीजिए। तो शाही पनीर का एक बाउल रखा हुआ है, इससे अगर थोड़ा सा भी हम शाही पनीर निकाल के खाएंगे तो वो वही स्वाद देगा ना जो पूरे बाउल का है। जैसे ये गुलाब की पंखुड़ियां आप देख रहे हैं, अब गुलाब की पंखुड़ियों में भी तो वही सुगंध है जो गुलाब, मुख्य गुलाब में है, क्योंकि वो गुलाब की पंखुड़ियां गुलाब का अंश है। उसी प्रकार हम जीवात्मा चूंकि भगवान के अंश हैं, तो चूंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, तो थोड़ी तो स्वतंत्रता हमारे अंदर भी है ना। हम थोड़ा अणु रूप में स्वतंत्र हैं, और उसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हम बद्ध हो गए। जो उसी का सदुपयोग करता है वो मुक्त रहता है, लेकिन हमने दुरुपयोग किया तो बद्ध हो गए। दुरुपयोग क्या किया कि अरे आप ही क्यों स्वामी, हम भी स्वामी बनेंगे। तो बस इसी वजह से हम यहाँ इस हमें इंद्रियां प्राप्त हुई, भौतिक इंद्रिया, और हम मन सहित इस भौतिक प्रकृति का स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं ना। तो यही बात, और बद्ध जीवन के कारण हम मन सहित पांचों इंद्रियों के साथ बहुत कठिन संघर्ष कर रहे हैं। तो और इसी संघर्ष में हम क्या करते हैं, देखिए हम बार बार वो मन है ना, वो मन और इंद्रियों के द्वारा जो हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है, उन्हीं को ले करके हम एक योनि से दूसरे योनि में जाते रहते हैं। कैसे जाते रहते हैं? शरीरम यदवा अपनोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। आप लोग देखिए, तो इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार वायु गंधा निवासयात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो किसी पुष्प की सुगंध को लिए चली जाती है, उसी प्रकार हमारा मन जो सूक्ष्म शरीर होती है वो आत्मा को कैरी करके एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। और इसी संघर्ष के कारण हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में नाना प्रकार के शरीरों में घूमते रहते हैं। और इस संघर्ष को हम नहीं देख पाते क्योंकि हम वास्तव में वो दृष्टि खो चुके हैं।
हम आत्मा और जड़ पदार्थ के अंतर को नहीं देख पाते, हम आत्मा को ये शरीर ही समझ पाते हैं। तो अब अर्जुन कह रहा है भाई इसका कोई इलाज है, कोई उपाय है इस अज्ञानता को दूर करने का? और फिर आप तो बताए हो कि परमात्मा के रूप में हृदय में रहते ही हो, आप क्यों नहीं मदद करते? आप क्यों नहीं मदद करते? तो ऐसा प्रश्न करते हैं। ये शिक्षा थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कि वास्तव में हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग संघर्ष को यूज टू ले लेते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते। हम ये जिज्ञासा नहीं करते कि हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्या इससे बचने का कोई उपाय है कि नहीं है। वो कहते हैं अरे यही ठीक है, यही नियम ही है, संघर्ष ही करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन जो संघर्ष क्यों कर रहा है और उससे मुक्त होने का कोई उपाय है, ये ढूंढना ही वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो अर्जुन भी पूछता है कि आप भाई हमारी सहायता क्यों नहीं करते? तो भगवान कहते भैया देखो अर्जुन, मैं पूरी तरह से सहायता करता हूं, हर समय सहायता करता हूं, सभी प्रकार से, और हर समय मैं सहायता करता हूं। तो अब भगवान 12, 13, 14 और 15 श्लोक में वो बताते हैं कि वो कैसे एक व्यापक रूप से ब्रह्मांड के लेवल पर कैसे हम जीवों की सहायता करते हैं, और व्यक्तिगत स्तर पर आकर के कैसे हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इसका जो तेज है, तब ये तेज मुझसे ही आता है, मैं उनको तेज मैं ही प्रदान करता हूं। भाई सूर्य को लाइट देने वाले भगवान है, जिससे कि इस ब्रह्मांड में प्रकाश होता है। और ये जो ब्रह्मांड तैर रहे हैं हवा में रुई की तरह, ये क्यों तैर रहे हैं? क्योंकि इनको मैं धारण करता हूं। और ये जो चंद्रमा के प्रकाश में, या जो चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा जो रात्रि में वनस्पतियों को जो पोषण मिलता है, जो रस मिलता है, जो स्वाद आता है वनस्पतियों में, सब्जियों में, फलों में, वो मेरे ही कारण आता है। तो ये ब्रह्मांड के लेवल पर बताया भगवान ने 2 श्लोकों में। और फिर आगे कहते हैं कि अरे अर्जुन, जो ये जीव तुम जो भोजन करते हो और जो पचा ले जाते हो, जिससे तुम्हारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा मिलती है, वो कैसे पचता है? तुम तो बस ठूसते रहते हैं। हम सब क्या करते हैं? हम लोग कोई कभी सोचते हैं कि ये भोजन जो हम खा रहे हैं वो कौन पचा रहा है या कैसे पचता है? तो वो पाचन अग्नि भगवान है। और जिस दिन अग्नि मंद हो जाती है हमारी, हमें डॉक्टर के पास भागना होता है। तो भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार के भोज्य हम करते हैं, उनको पचाने का दायित्व भगवान ही लेते हैं। तो भगवान इस तरह से। तो और आगे क्या कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, तुम्हारे हृदय में परमात्मा के रूप में मैं रहता हूं। देखिए पहले भी कहा है भगवान ने, 13वें अध्याय में भी कहा, और आज यहाँ 15वें अध्याय में फिर 15वें श्लोक में कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इतनी सारी बातें में तो देखिए भगवान कैसे हमारी मदद करते हैं। हम कुछ अगर स्मृति में रख पाते हैं तो भगवान की कृपा से, हम कुछ भूल पाते हैं तो भगवान की कृपा से। तो वास्तव में भूलना भी भगवान की कृपा है। सोचिए अगर हमें पूर्व जन्म की बात याद हो कि हमारा मृत्यु कैसे हुआ था, किसके द्वारा काटने से हुआ था कि कुचलने से हुआ था, तो आज हम जीवन जी नहीं पाएंगे उस पीड़ा का स्मरण करके। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमें यही पता चल जाए कि अरे पिछले जीवन में तो इस बैंक में हमारा 1 करोड़ रुपए का बैलेंस छोड़ के आया हूं भाई, अब देखो वो यूज कर रहा है, मैं तो यहाँ कंगाल प्रजापति बना पड़ा हुआ हूँ। तो सोचिए हमारी क्या स्थिति होगी, हम जी पाएंगे, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो ये भगवान की कृपा है कि वो इस तरह की विस्मृति हमें प्रदान करते हैं, या हम पुराने पास्ट दुखों को समय के साथ धीरे धीरे भूल जाते हैं। नहीं तो अगर वो दुख ना भूलें तो जीवन यात्रा बहुत कठिन हो जाएगी।
तो ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो हमें स्मृति और ज्ञान देते हैं, हृदय में हमारे विद्यमान रहते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान ने वेदों को दिया। और वेदों के जो वेद आए हैं वो स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सोचा था बताने के लिए, लेकिन अब आप सब जानते हैं कि वेद कैसे आए। थोड़ा या संक्षेप में सुन लीजिए। तो ये जो वेद हैं वो संपूर्ण ज्ञान को रखते हैं और इन अपौरुषेय हैं, भगवान की श्वास से आए हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं। और इनके जो पहले शिष्य हुए सृष्टि में वो ब्रह्मा जी हैं। साथ ही जो इन वेदों का संकलन जो किया इस भौतिक जगत में कलिकाल के बद्ध जीवों के लिए, वो हमारे शील कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं। ये व्यास पदवी होती है, व्यास उनको कहा जाता है जो संकलन, ज्ञान का संकलन करते हैं। और द्वैपायन इसलिए कहा गया कि इनका द्वीप में जन्म हुआ था और इनके शरीर का रंग कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन व्यास कहा गया। ये पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं। इनके पीछे भी कथा है, लेकिन अभी समय नहीं है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि वास्तव में सबसे परम हितैषी, ऐसे भी भगवान ने पहले भी कहा है, किसी को याद है? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में ही भगवान ने कहा था सुहृदम सर्वभूतानाम। और यहाँ पर भी भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जीवों के हृदय में विद्यमान परमात्मा के रूप में भगवान रहते हैं। सबसे अच्छे मित्र वास्तव में भगवान है। वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम गंदी नाली के कीड़े के रूप में भी जन्म लेते हैं, तो वहां पर भी परमात्मा के रूप में भगवान हमारे साथ रहते हैं। ऐसे भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, रेसिप्रोकेट करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम कितने कृतज्ञ हैं। ऐसे संसार के मित्रों के बीच हम कितना आदान प्रदान करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हाल चाल लेते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन हमारे जो शाश्वत मित्र है भगवान, उनके प्रति हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हम उनको धन्यवाद देना तक भूल जाते हैं। हम उनका गुणगान करना भूल जाते हैं, उनकी प्रशंसा करना भूल जाते हैं। ये बड़ी कृतज्ञता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में हमें भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए। और उसका सरल साधन इस कलयुग में क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप, ये सबसे अच्छा साधन है भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का। तो अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान वेदांत का सार दे देते हैं, ये बताने के लिए कि अर्जुन देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं वेदों का संकलन करता हूं, वेदों के द्वारा ज्ञेय हूं, वेदों का ज्ञान मुझे है भी। और ये 3 श्लोकों को त्रिश्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं? 16वें श्लोक में 2 प्रकार के जीवों का वर्णन करते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच। तो 2 प्रकार के जीव को बताते हैं कि जीव अर्जुन 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। तो क्षर मतलब बद्ध जीवात्मा और अक्षर मतलब जो मुक्त जीवात्मा है। तो क्षर और अक्षर ये 2 प्रकार के जीव होते हैं। ये 16वें श्लोक में बताते हैं। और 17वें में बताते हैं कि इनसे परे परमात्मा है। और 18वें श्लोक में बताते हैं कि मैं इन दोनों से परे या इनसे ऊपर मैं हूं, जो वेदों में परम पुरुष के नाम से जाना जाता हूं। तो ये 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं। और ये देखिए 18वें श्लोक में क्या कहते हैं? यस्मात् अक्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। भगवान श्री कृष्ण अपने विषय में बात बताते हैं। तो जीवात्मा, ब्रह्म और परमात्मा ये भगवान के अन्य स्वरूप हैं। और इसके बाद भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और अगले श्लोक में कहते हैं कि जो ये सब जान लेता है वो सब कुछ जान लिया। जो इस ज्ञान को जान लेता है वो सब कुछ या सर्वज्ञ हो जाता है। और ये जो ज्ञान है ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, गुह्य ज्ञान है।
और इसको जानने का 2 लाभ बताते हैं भगवान। एक तो ये कि मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और कृत्य उसके सारे प्रयास पूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से इस पुरुषोत्तम योग का समापन होता है। और इससे हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। जो भौतिक जगत में है उसका उल्टा आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का उल्टा भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुभ है, आनंदमय है, ज्ञानमय है, चिन्मय है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। और हम एक केयर टेकर हैं, मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। स्वामी तो परम पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और हमें आध्यात्मिक आसक्ति से विरक्ति की ओर बढ़ना है। अब ये थोड़ा समझिएगा, आध्यात्मिक आसक्ति से विरक्ति, हमें विरक्त होना है, वैराग्य की तरफ बढ़ना है। वो कैसे हो सकता है? जब हम आसक्त हों। देखिए, जीव को आसक्त होना ही है, या तो भौतिक जगत से आसक्त होगा, नहीं तो आध्यात्मिक जगत से। तो अभी हमारी आसक्ति भौतिक जगत से है, अभी हमें उसको बढ़ा करके आध्यात्मिक जगत की तरफ करना है, हटा करके भौतिक आसक्ति से अपने आसक्ति को हटा करके आध्यात्मिक करना है। जो भौतिक जगत में है, जो विषयों में है, इंद्रिय तृप्ति में है, उससे भगवान की तरफ करनी है। और भगवान हमारे सुहृद हैं, हर कदम पर हमारी मदद करते हैं। और ज्ञान अंदर से बाहर आता है, भगवान हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भौतिक जगत, इस अध्याय का समरी रूप आप देख लीजिए। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का वर्णन हुआ 1 से 6 तक। 7 से 11 तक जन्म मृत्यु के चक्र में संघर्ष, हर कदम पर भगवान हमारी सहायता करते हैं, 12 से 15 श्लोकों में बताया। वेदांत सार 16, 17, 18 में, और 19, 20 में कृष्ण को जानने पर हम सब कुछ जान लेते हैं और हमारे सारे प्रयास पूर्ण होते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं आज यहीं विराम दूंगा, क्षमा करिए, एक अध्याय आज रह गया एज पर टारगेट। तो कल हम आप सबसे विनती करेंगे कि थोड़ा समय से आइएगा, हम ठीक समय से प्रयास करेंगे, क्योंकि कल हमें 3 अध्यायों का सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में आया। थोड़ी स्पीड तो शायद तेज रही, आपको जैसा भी हो। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, पूछिए प्रश्न। सीता स्मरण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम भगवान के लोक चले जाते हैं जब सतोगुण के स्तर को पार करके, फिर जब विष्णु भगवान दोबारा पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं सांस छोड़ के, तो फिर क्या ये जो आत्माएं हैं, ये उनकी गति कहाँ होती है फिर जब वो जो उसका? देखिए, भगवान ने स्वयं कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, नहीं आते। जो भगवान के धाम में चले जाते हैं वो जीव इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते। वो तो वही होते हैं। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो आपने देखा होगा, प्रभु जी ने भी बताया था ये 8वें अध्याय में, कि जब ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होता है तो प्रलय होता है, और उस समय सब जीव और ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक साई विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। और फिर जब पुनः सृष्टि होती है तो वहीं से फिर वो एज इट इज वापस आते हैं। ये तो महाप्रलय के समय होता है। लेकिन एक और प्रलय होता है जब ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा की रात्रि में सारे जीव सुप्त अवस्था में गर्भोदक साई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, जो उसी ब्रह्मांड में गर्भ सागर में निवास करते हैं। उनमें सब ऐसे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, उनके शरीर में रहते हैं। और वही जीव जब फिर से ब्रह्मा का दिन होता है तो अपने उसी स्वभाव और गुण कर्म के आधार पर फिर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन ये क्षर जीवों की बात कही गई, लेकिन जो अक्षर जीव हैं, जो ऑलरेडी भगवान के धाम में चले जाते हैं, वो फिर इस भौतिक जगत में वापस नहीं आते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की स्थिति में नहीं रहते। इसलिए भगवान ने जीवों की दो गति बताई। अच्छा, कभी कभी रेयर होते हैं जो इस भौतिक जगत में अक्षर प्रकृति वाले जो जीव हैं, जो मुक्त जीव आत्माएं हैं, वो बहुत रेयर होती हैं। वो भगवान के आदेशानुसार भगवान के विशेष कार्यों को संपादित करने आती हैं। जैसे आचार्य हैं, जो हमारे विशेष वैष्णव जन आचार्य जन होते हैं, ये मुक्त जीव होते हैं, वो अक्षर जीव होते हैं, लेकिन वो भगवान की कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अन्यथा तो यहाँ बद्ध जीव हैं, जो एक बार जब भगवत धाम चले जाएंगे तो यहाँ उनको आने की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर वो मुक्त जीव की कैटेगरी में आ जाते हैं। जीव बहुत है माता जी, चिंता मत करिए। ये बद्ध जीव हम इतना देखते हैं, जो 84 लाख योनियों में अनंत कोटि जीव हैं, उससे ज्यादा जीव भगवान के धाम में उनकी सेवा में है, मुक्त जीव हैं। तो ये तो भौतिक जगत एक अंश है ना, एक पाद विभूति है, त्रिपाद एक तिहाई है, 2/3 तो आध्यात्मिक जगत ही है। हरे कृष्ण। होप यू गॉट योर आंसर। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब हम सब परमात्मा के ही अंश है तो फिर हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हाँ, उसका आंसर दिया ना, कि इस अर्जुन ने भी तो यही प्रश्न पूछा था, तो भगवान ने कहा कि जैसे भगवान के अंश है तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, हम अल्प स्वतंत्र हैं। तो हमने उस अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से भगवान ने हमें ये स्थान प्रदान किया। जैसे ऐसे समझिए कि आप जब कोई सरकार होती है, बाकी भक्तों से निवेदन है कृपया थोड़ा म्यूट रखें। जैसे सरकार जब किसी शहर का निर्माण करती है तो उसमें जेल भी होते हैं, लेकिन जेल में किनको रखा जाता है? जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, है ना, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। वैसे हम जीवों ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तो इस भौतिक प्रकृति जैसे कारागार में हमें वापस भेज दिया गया। सुधरो, फिर हम वापस चले जाएंगे, सुधर जाएंगे तो ठीक है। यस, आई होप। महादेव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा कहना ये था कि जब हम गर्भोदक्षाय विष्णु के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो जो प्रलय होती है, आपने बताया कि एक महाप्रलय होती है और एक अल्प प्रलय होती है। तो वो जो प्रलय होती है, वो क्या हमारे जीवन का अंत होकर दोबारा से फिर हम प्रकट होते हैं? हाँ, निश्चित। जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सुप्तावस्था में चले जाते हैं ना, तो हमें कुछ पता नहीं चलता। हम जहां पर जैसे रहते हैं ना, जैसे आप रात्रि होती है ऐसे समझिए, हम रात्रि में क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो जब आप सो जाते हैं तो क्या कुछ कार्य करते हैं? कोई क्रिएटिविटी होती है? नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, आप उठते हो, फिर अपने जौन कार्य को जहां से छोड़े होते हो वहीं से आगे बढ़ जाते हो। तो बस वैसे ही होता है। उस सुप्तावस्था में जो जीव जैसे होती है वैसे ही गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाते हैं और फिर वहीं से फिर से वापस अपने कार्य में लग जाते हैं। प्रभु जी, एक प्रश्न आया है रश्मि माता जी की तरफ से चैट में, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, पढ़ देता हूँ। प्रभु जी, एक प्रश्न है कि जैसे हमारी जनसंख्या आज सबसे ज्यादा है, तो ये आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? क्या किसी भी पुण्य आत्मा को वैकुंठ नहीं मिला है क्या? यस। तो आप ये समझ जाइए कि केवल जीवात्माएं हमारे पृथ्वी लोक में ही नहीं है, 14 लोक हैं इस जगह संसार में। और आपने 8वें अध्याय में कहा, तो जो उच्च लोकों में जीवात्माएं जाती है वो अपने पुण्य के प्रभाव से, और कहा क्या कहा? क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब उनका पुण्य क्षीण होता है तो कहाँ आते हैं? इस भौतिक जगत में आते हैं वापस। तो इसलिए उच्च लोगों का भोग करके भी तो आत्माएं आ सकती हैं, और फिर जीवों का क्रमिक विकास होता है। अभी आप केवल मनुष्य योनि में जो पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो ये योनि में जो जलचर हैं वो भी पशु बनने की प्रक्रिया में है, पशु भी मनुष्य बनने की प्रक्रिया में है। तो ये भी तो चक्र चल रहा है ना 84 लाख का। तो निश्चित ये भी कह सकते हैं आप
कि जैसे एक क्लास में भीड़ कब होती है, जब फेल्योर ज्यादा हो जाते हैं उसी क्लास में ना, तो हो सकता है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके लोग रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा हैं, इसलिए वापस में शरीर छोड़ने के बाद फिर से वो मनुष्य शरीर ही ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, क्लास पास नहीं कर रहे ना। छठी क्लास में अगर बच्चे फेल ज्यादा होंगे तो पीछे से भी छठी में आ गए, और वो जो छठी वाले हैं वो तो है ही है छठी में, तो इसलिए उस छठी क्लास की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं माता जी। तो ये साइकिल है जीवों का, और बहुत जीव है, अनंत कोटि जीव हैं, तो ये चलता रहता है जी। मृदुला माता जी ने लिखा लेकिन कि हमें फेल नहीं होना है, ध्यान रखें, दूसरों की चिंता छोड़ें, अभी अपने पर हम प्रयास करें, ये हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए। इस बार जब मृत्यु रूपी एग्जाम में हम बैठे तो वी मस्ट पास दिस एग्जामिनेशन, और गोलोक वृंदावन हम वापस पहुंच जाएं, थोड़ी पॉपुलेशन कम करें यहाँ की। हरे कृष्णा। अच्छा, मृदुला माता जी हरे ने कृष्णा लिखा, प्रभु इट जी। मीन्स हमें ब्रह्म लोक में अपनी हरे कृष्णा। स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है क्या? हाँ हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। अपनी स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग किया है। निश्चित, जो भी इस भौतिक जगत में, चाहे वो किसी भी लोक में आए हैं, वो कहीं पर भी हैं, अब थोड़ा उन्होंने प्रयास करके हो सकता है पृथ्वी से ऊपर के लोकों में पहुंच गए हैं, तो उनके अच्छे प्रयासों के कारण है, सत्वगुण की खेती ज्यादा की होगी तो इसलिए पहुंच गए हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में निश्चित आने का मतलब ही है कि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तभी यहाँ है। महादेव प्रभु का भी प्रश्न है। हाँ प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी प्रणाम। प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसे भी जीव है जो सहशरीर भगवान के धाम गए हो? बिल्कुल, ज्यादा दूर मत जाइए, अभी मीराबाई को देख लीजिए, और हमारे संत तुकाराम, पंडरी, राधा, विठल रुक्मणी के भक्त संत तुकाराम महाराष्ट्र के हुए, वो सशरीर गए, सबने उनका इस साक्ष्य को देखा है। तो ऐसे भक्त हैं जो भगवान की कृपा से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है ना, वो कुछ भी करने में समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ साधारण नियम क्राइटेरिया, ये नहीं है। हाँ जी बताइए। कुछ क्राइटेरिया है क्या सहशरीर जाने का? भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा, वो स्वराट है ना, वो जब जी। चाहे जिसके साथ चाहे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, वो जिसको जैसे चाहे वैसे भेज सकते हैं। लेकिन बाकी की जो क्राइटेरिया है वो भगवान ने भगवत गीता में बताया है विधि। जी। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके। अच्छा, प्रियांशी अभी माता जी। प्रियांशी माता जी ये अनम्यूट कीजिए माता जी, प्रियांशी माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि हमारे इनिशिएशन से पहले अगर हमारा डेथ हो जाता है तो हमारा आफ्टर लाइफ क्या होता है, और अगर हमारे इनिशिएशन हो जाता है तो उसके बाद क्या गारंटी है कि हमें धाम की जाने का अवसर मिलेगा? मतलब इनिशिएशन भी तो 3 लेवल का होता है, तो मतलब कब हम समझ सकते हैं कि, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनिशिएशन के बाद ज्यादा गलतियां होती हैं उनसे, उनको गुरु पे पाप जाता है, उनका आचार्य पे, तो कैसे फिर हम धाम के लिए, लाइक इनिशिएशन मैंडेटरी है तो क्या उससे मैंडेटरी हो जाता हमारा वैकुंठ धाम जाना भी? ये मेरा सवाल है। ओके, आपका पहला प्रश्न ये है कि अगर हम शरीर इनिशिएशन से पहले छोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है। तो वास्तव में ये जानिए, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो शास्त्र कहते हैं, निश्चित गुरुपाद आश्रय लेना चाहिए जीव को शरीर छूटने से पहले, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत गुरु के आश्रय से साथ ही शुरू होता है। और शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं कि अगर हम गुरु का आश्रय नहीं स्वीकार करते, एक प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं स्वीकार करते, उनसे अगर हम दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, तो जो हमारे आध्यात्मिक क्रियाएं हम करते हैं उसका पूर्ण लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए एक खतरा है, निश्चित अधोगति को हम प्राप्त हो सकते हैं अगर हम दीक्षा के पूर्व अपने शरीर को छोड़ देते हैं, तो हम अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं और हम अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर देते हैं, तो शायद आपको स्मरण होगा
भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में एक आश्वासन दिया है, एक बड़ा सुंदर, नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वहां पर भगवान आश्वासन देते हैं कि थोड़ी सी भी प्रगति महान भय से रक्षा कर देती है। तो प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं वो महान भय क्या है? निम्न योनियों में जाना, ये महान भय है। तो हो सकता है कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति कर ही लेंगे, वैकुंठ चले ही जाएंगे, लेकिन ये गारंटी है कि निम्न योनियों में नहीं जाएंगे। ये बात चौथे अध्याय में भी भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अच्छा उनकी गति क्या होती है जो आध्यात्मिक जीवन में प्रयास तो करते हैं लेकिन पूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाते, किन्हीं कारण से वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने वहां उत्तर दिया था 2 प्रकार के, जो थोड़ी प्रगति करते हैं उनका जन्म कहाँ होता है? श्रीमताम सुचिनाम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते, वो धनी मानी कुल में, विद्वानों के घर में, ऐसे जगह पर जन्म लेते हैं जहां उनको आध्यात्मिक जीवन के अनुशीलन की अनुकूल व्यवस्था प्राप्त होती है। और जो बहुत बड़ा चढ़ा होता है, वेरी क्लोज टू परफेक्शन, और वो किसी कारण से नहीं जा पाता, भ्रष्ट हो जाता है, नीचे गिर जाता है, पूर्णता को नहीं प्राप्त करता, तो उसको कहते हैं कि वो वैष्णव के घर में जन्म लेता है। और वहां पर वो उसके तात्पर्य में आप देखेंगे प्रभुपाद ने अपना उदाहरण दिया और अपने गुरु महाराज का, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हुए। और प्रभुपाद अपना भी उदाहरण देते हैं कि मेरे माता पिता वैष्णव थे और मुझे जन्म से ही राधा कृष्ण की सेवा के अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हुई। तो ऐसा जन्म होता है। भगवान बड़े दयालु हैं, उनको और अवसर देते हैं कि वो फिर अपने आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करें। तो ये है मत, ठीक है। आई होप गॉट योर आंसर, थैंक यू। ओके, दो प्रश्न अभी चैट से ले लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो। पहले तो सुभाषीष प्रभु लिखते हैं, यहाँ से निकलने का कोई आसान तरीका बताएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नतः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, अरे मैं देख लिया सारे वेदों सबसे सरल कलिकाल में ये 16 शब्दों का जो महामंत्र है एकदम सरल साधन है भाई, इसमें क्या कठिनाई है? हरे कृष्ण कहिए और भगवत धाम जाइए, और क्या करना है? इससे सरल और क्या हो सकता है? सुभाषिष प्रभु, आई होप इससे सरल साधन कुछ नहीं होगा। सभी लोग इस कलयुग में इंतजार करते रहते हैं कलयुग का, कि भगवान के नाम के आश्रय से हम भगवत प्राप्ति कर लें। बहुत सरल है। इनफैक्ट ये सारा अध्ययन, सारा ज्ञान, सारा दान, सारा तप इसी भगवान नाम के उच्चारण में रुचि को प्राप्त करने के लिए ही है, कि आप समझ जाइए। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहू सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृणंती ये ते, ऐसा भागवतम में कहा है माता देवहूति ने भगवान कपिल देव से। ओके, सो ठीक है, हो गया ये प्रश्न का उत्तर। और कोई प्रश्न? माता जी ने पूछा है, इंसान को स्वर्ग में दिखाते हैं लेकिन जाती तो आत्मा है, स्वर्ग में इंसान ही जाते हैं या कोई और भी जीव जंतु जाते हैं? देखिए, बाकी अन्य योनियां भोग योनियां है, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, दे आर बाउंड बाय द 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर। वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बद्ध हैं। वो स्वभाव से वो अपने प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए क्रमिक विकास के चक्र में आते हैं। किसी वैष्णव की अहेतु की कृपा से कोई पशु योनि या अन्य योनियों का जीव इवन भगवत धाम भी प्राप्त कर सकता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है, शिवासेन प्रभु का एक साथ जगन्नाथपुरी में कुत्ता जाता है और वो कुत्ता महाप्रभु के सानिध्य में शरीर त्यागता है और भगवत धाम जाता है। तो ऐसी विलक्षण घटनाएं हो सकती हैं, बट सामान्य नियम ये है कि
अन्य योनियों के जीव क्रमिक विकास के साइकिल में होते हैं, वो क्रमशः मनुष्य योनि तक आते हैं। ये मनुष्य योनि में ही ये संभव होता है कि उच्च लोकों को जाए, क्योंकि वो सतोगुण की खेती कर सकता है, उच्च लोकों को जाए और भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियों में ये सुविधा सामान्यतया नहीं होती है। ठीक प्रभु जी, है। यहाँ मैं भी ऐड करूंगा। माता जी ने यहाँ स्वर्ग लिखा है, स्वर्ग और गोलोक धाम में बहुत अंतर है। निश्चित। तो हम उच्च योनि के बाद इवन स्वर्ग की भी बात कर रहे हैं, तो पशु योनि में मनुष्य योनि के अलावा स्वर्ग या उच्च लोकों को भी प्राप्त करने की सुविधा नहीं है किसी को, ये आप समझिए। उनके लिए भी कहा, यहाँ तक कि भगवत धाम की बात भी कही हमने। हाँ, यस। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए। अनीता माता जी आप हैं? आपने आई थिंक प्रभु जी ने क्विज भी शेयर कर दिया है, मैंने तो कुछ शेयर कर दिया। हाँ, उन भक्तों से निवेदन, सभी भक्तों से निवेदन है, जरूर क्विज में पार्टिसिपेट करें, कम से कम अपनी अटेंडेंस तो दर्ज करें। अनीता माता जी अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ है। शायद वो है नहीं, जा अच्छा आ गई, नहीं चली गई, लॉग आउट ही होगी। आ, ठीक है, तो क्विज, अच्छा दोबारा अंजलि माता जी ने भेजा है। हाँ, अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, अरे क्या हो गया? हाँ, आ रही एक है, साथ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ये कह रहा हूँ, तो आपने जैसे बोला कि जितने लोक में जाते हैं, जो कर्म करते हैं उस हिसाब से वो बन जाता है, उस हिसाब से योनि रजोगुण तमोगुण मिलता है कि जो कर्म कर देते हैं तो सतोगुण में चला जाता है, तामस से चेंज होते रहते हैं। तो कुछ ऐसे है जो हम आते हैं ऊपर से कि मुझे डिसाइडेड है कि इसका एक कर्म मिलना वाला मुझे, हमारे साथ ये होगा फ्यूचर में। फिर हम ऐसे कुछ दुर्घटना हो जाती है, हम किसी को मार देते हैं या कोई किसी को मार देता है, तो ये पहले से लिखा हुआ होता है कि ये बाद में होता है? निश्चित, ये जो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु, जो अकाल मृत्यु होती है, ये निश्चित कर्मों के प्रभाव से होती है। वो अपने पूरे कर्म ऐसे करते हैं कि वो अपनी पूरी आयु तक जा ही नहीं पाते या सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते, बीच में ही ब्रेक हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है। जीव जब आता है तो जीव की एक साइकिल होती है, मतलब एक लाइफ स्पैन होता है, उसको दिया जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। लेकिन चूंकि कर्म क्षेत्र में आता है और कर्म का परिवर्तन ऐसा करता है कि उस फलों के कारण वो पूरा साइकिल नहीं कर पाता और बीच में उसको ब्रेक लेना पड़ता है ना, प्रकृति के नियमानुसार। जी प्रभु। राजू प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, चलिए अनीता माता जी हमारे पास से ही जुड़ी हुई थी, हमारा दूसरा क्लास चालू हो गया था तो उसमें हम जुड़े हुए थे। इसमें हम कहाँ से, हमारा प्रश्न प्रभु जी था ये कि बोलिए। जिस माला पे हम जप करते हैं, हम्म बाई चांस मतलब अगर हम नहीं रहे, हमारा शरीर छूट गया, तो उस माला को क्या करना चाहिए, क्या होगा? हाँ, यस। तो उस माला को हम क्या कर सकते हैं, पवित्र नदियों में प्रवाहित कर सकते हैं, है ना, या उस माला को उस अग्नि में क्या कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से, या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति या भक्त उस माला पर जप कर सकता है। आपकी अगर इच्छा ऐसी रहती है, अगर आप दे के जाना चाहते हैं तो उस माला को किसी को, मैं पहले से बता दिया, Yes. आपने बिल लिख के गए कि हमारे बाद इस माला पर ये व्यक्ति जप कर सकते हैं, तो वो भी जप कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है कि अच्छा, जनरली ये होता है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उससे संबंधित जो वस्तुएं होती है उनका दान दे दिया जाता है ना। तो कुछ चीजें दान दे दी जाती है और कुछ गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है, जो मान लीजिए दान देने लायक नहीं होता या कोई तो क्या नहीं प्रभु जी स्वीकार। दीक्षा माला को भी दान दिया जा सकता है? दीक्षा माला को, मैंने यहाँ तक सुना है कि हरि बोल जी, कि जब हमारी दीक्षा हो जाती है तो फिर जो महाराज जी हमको माला देते हैं, उस माला को किसी को नहीं देना चाहिए।
निश्चित। तो माला हम कैसे किसी को दान दे सकते हैं, चाहे और किसी को उस पे माला करने के लिए भी नहीं दे सकते हैं। मतलब उसका, अगर हम जो है जैसे हमारे शरीर का साथ साथ उसको भी समाप्त करना है, तो क्या रास्ता को समाप्त करने का, कैसे मतलब उसको किया जाए? जैसे आपने बोला आप प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। जी, और अग्नि के साथ भी, ये अग्नि जानना को में आहुति दिया जा सकता है उसको ना। हम्म। हम्म। हमारे शरीर के साथ जी, ऐसा भी किया जा सकता है। कर और सकते हैं। समाधि दे दिया जाता है, जो समाधि लेते हैं उनके साथ समाधि भी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक शिवा है। प्रभु, धन्यवाद अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक छोटी सी क्वेरी है। आपका तात्पर्य ये है कि जो योनियां हैं, और सारी योनियों से होते 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 जब वो मनुष्य योनि में आता है, तो उसको फिर बैकुंठ धाम के लिए एक रास्ता मिलता है कि ये एक योनि है। अगर इसमें आपने कर्म अच्छे किए, धर्म में लगे रहे, आपने पाठ किया, तो इसी योनि से ही आप बैकुंठ धाम जा सकते हैं। अदरवाइज फिर से एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा कि आप फिर से अगेन 84 लाख योनियों में फिर से जाओ, फिर से जाओ। तो कोई सिंबल तो होगा, कोई वो तो होगा कि हम अब जाने के लिए कुछ हिंट तो मिले कि हाँ ये हम सही कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे, क्या वापस आ जाएंगे? बस प्रभु जी, भगवत यही याद क्वेश्चन था। ओके, यस प्रभु जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये मनुष्य योनि एक जंक्शन है। इस जंक्शन से आप भगवत धाम जा सकते हो, या फिर से इसी भौतिक जगत में घूम सकते हो, उच्च लोकों से निम्न लोकों तक। अब आप पूछ रहे हैं कि ऐसे कैसे सिम्टम कुछ पता है, तो भगवान ने सारे सिम्टम तो दिए हैं। जैसे आपने दूसरा अध्याय जब पढ़ा, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव, किम आसीत प्रजेत किम। और फिर अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है, इसमें भी आप इस भगवत गीता को पढ़िएगा, थोड़ा हमने उसको संक्षेप में ही कहा कि उनके क्या आचरण होते हैं, उनके क्या लक्षण है जो तीनों गुणों से मुक्त हैं, और तीनों गुणों से मुक्त होने का मार्ग क्या है, भगवान की भक्ति। तो जो भगवान की भक्त आप बनेंगे, जब धीरे धीरे आप तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित शरीर को छोड़ने के बाद आप भगवत धाम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर नहीं भी जाते हैं तो एक भी बात समझ लीजिए कि आप निम्न योनियों में नहीं जाएंगे। मनुष्य जीवन तो गारंटीड है, फिर से आपको अवसर दिया जाएगा, फिर से आपको अवसर दिया जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य जीवन के अवसर को आप बनाएंगे नहीं, आप फिर से गलत कार्यों में अपने आप को लगा देंगे, तो फिर से आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो इसलिए, लेकिन जितनी भक्ति आप किए रहेंगे, ये विशेषता है भक्ति की, आपको बता दें। जैसे मान लीजिए आप 10वीं भक्ति की, आपको ग्रेजुएशन करने पर आपको भगवत धाम मिल जाएगा। भक्ति का ग्रेजुएशन करने पर, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा, ग्रेजुएशन करने पर आपको भगवत धाम मिल जाएगा, और आप 10वीं ही पास किए हो बस, और आपका शरीर छूट गया, फिर से आपको मनुष्य शरीर मिला। अब आप 10वीं से ही शुरू करोगे, अब ये नहीं कि पहली दूसरी क्लास से शुरू करोगे, 10वीं क्लास के आगे से ही शुरू करोगे आप, 11वीं से, 12वीं से। लेकिन अगर मान लो कि आप मनुष्य जीवन पाए, अब आपको 11वीं की भक्ति करनी चाहिए थी, वो ना करके आप दुनिया भर के पाप कृत्यों में लग गए, आप तमोगुण का खेती करने लग गए, तो आप फिर वहीं से नीचे गिर जाओगे। तो आप अगर नीचे गिर जाओगे, तो फिर से आप क्रमिक साइकिल में विकास करते हुए मनुष्य योनि में आओगे। लेकिन जब भी आप शुरू करोगे भक्ति की, तो आप 11वीं क्लास से ही शुरू करोगे, चाहे 100 जन्म, 1000 जन्म लेने के बाद भी शुरू करोगे, तो भी आप 11वीं से ही शुरू करोगे, और ग्रेजुएशन करते ही भगवत धाम चले जाओगे। ये भक्ति की ब्यूटी है, भगवान का आश्वासन है भगवत गीता में। भक्ति का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीय न मे भक्त प्रणश्यति, ये भगवत गीता में भगवान ने कहा। कौन से अध्याय में कहा ये? 9वें अध्याय में। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। ठीक है प्रभु जी, तो बिल्कुल इस बात का आश्वासन। मीना माता जी, अनम्यूट कीजिए। मीना माता जी, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैं यमुना बिहार में रहती हूँ और मैं इस्कॉन से ही जुड़ी हूँ 2 साल से, भक्तों के संग उनके। तो उसमें पे उन्होंने मुझे नीम की माला दी थी कि इससे जाप करा करो आप। पर प्रभु जी, जैसे लोग कहते हैं कि तुलसी की माला में जाप ज्यादा करना लाभकारी होता है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कि मैं तुलसी की माला में, वो कहते हैं कि फिर जो दीक्षित लोग होते हैं वही तुलसी की माला में करेंगे, जब गुरु वो माला देंगे तब लेनी है, आप नहीं खरीद सकते अपने आप से तुलसी की माला। मैं जानना हाँ, चाहती हूँ। तो ये निश्चित ऐसा, देखिए, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उसके पीछे का विज्ञान समझिए। क्यों कहा जाता है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद ही तुलसी माला पर करिए? क्योंकि जनरली जब हम तुलसी माला पर जप करते हैं तो हमारी एक गंभीरता का स्तर होना चाहिए। प्रारंभ में तुलसी की माला पर इसलिए नहीं जप करने को दिया जाता है क्योंकि उस माला का रख रखाव आप उस गंभीरता से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नियमों का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मना किया जाता है। और जब आप दीक्षित हो जाते हो, यानी आपका वो स्तर आ जाता है, आपकी वो ट्रेनिंग हो जाती है, आपकी वो शिक्षा हो जाती है, आप उस महत्व को समझ पाते हो, तब आपको गुरु, निश्चित गुरु के हाथ से जब वो मिलता है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए उस समय हमें तुलसी के माला पर जप करने की अनुमति दी जाती है। तुलसी की माला पर जप करने का निश्चित प्रभाव होता है, क्योंकि तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, और जब उनका स्पर्श हम अपनी उंगलियों से करते हैं तो हमारे शुद्धता या हमारा कंसंट्रेशन और अच्छा होता है। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि नीम की माला करते हैं वो बिल्कुल, वो उसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम है, वो तो संख्या को निर्धारित करने के लिए माला का इस्तेमाल किया जाता है। संख्या पूर्वक नाम गाननत भी, तो एक संख्या की काउंटिंग होती रहे और हमारा ट्रेनिंग हो, अभ्यास हो, इसलिए प्रारंभ में नीम की माला दे दी जाती है भक्तों को, कि अगर कभी थोड़ा उसके रख रखाव में थोड़ी लापरवाही भी हो जाए तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, तो आपकी ट्रेनिंग होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है माता जी। महादेव प्रभु अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तीसरा प्रश्न। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं एक प्रश्न मेरा ये था कि अगर कोई भक्त अच्छे से सेवा कर रहा है, भक्ति अच्छे से कर रहा है, तो क्या जैसे हम गुरु परंपरा वगैरह मंदिर में स्थापित करने के लिए देते हैं भक्तों को, तो क्या हम गुरु महाराज की तस्वीर भी उनको दे सकते हैं? नहीं, जब तक कि वो गुरु प्रणाम मंत्र नहीं ले लेते, यानी गुरु महाराज के द्वारा अथराइज नहीं किए जाते, है ना, तब तक जी। उन्हें अपने अल्टर में किसी गुरु का चित्र नहीं रखना चाहिए। ठीक है। वैसे तस्वीर लगा सकते हैं? हाँ, गुरु की तस्वीर अपने कमरों में, घरों में तो लगा ही सकते हैं, वो आचार्य है, वैष्णव है, लगा सकते हैं, लेकिन अल्टर में नहीं रखें, बिल्कुल नहीं रखें, जब तक कि गुरु का अनुमोदन न हो जाए। अर्थात देखिए, गुरु प्रणाम मंत्र लिया जाता है दीक्षा से पहले ना, इसका मतलब होता है कि गुरु ने उनको अनुमोदन दे दिया कि यस, नाउ आप हमारा नाम का प्रणाम मंत्र का जप कर सकते हैं, यानी आपको मैं स्वीकार करने की एक प्राथमिक स्वीकृति देता हूं, आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, योग्य बनिए, जिससे कि फिर हम विधिवत आपको शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकें। तो इस तरह की एक अनुमोदन होता है गुरु के प्रति ना, उनका आदेश या आज्ञा प्राप्त होता है। ठीक है, और कोई जिज्ञासा किसी भक्त की? तो काफी समय हो गया, आई थिंक अब आप सब अपने प्रश्नों को अगर कुछ है तो लिख के रखिए। कल के सत्र में हम लोग समय से मिलेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इंतजार न करना पड़े, और कल ठीक 7:30 बजे, मैं बल्कि और निवेदन करूंगा कि 5 मिनट पहले ही आइए, कल आखिरी सत्र होगा और हम लोग काफी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, तो आशा करते हैं कि अच्छा होगा। तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का अभिवादन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपस्थित भक्त वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।